टुडे जो हमें एक्सरसाइज करनी है, पिछले लास्ट एक्सरसाइज में हमने माइनर और कोफैक्टर को फाइंड करना सीखा था। भी किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं एंड उनके बेस पे डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और टुडे जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास एडजॉइंट और ए इनवर्स पे। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, इस बात को हमने डिस्कस करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी इसी बेस पे है। एडजॉइंट निकालना है हमने, ये कुछ थ्योरम है वो प्रूव करनी है, और ए इनवर्स निकालना है। मेन पॉइंट ये है, अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाती है भाई कैसे हमने एडजॉइंट निकालना है, कैसे ए इनवर्स निकालना है, देन ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। अगर एडजॉइंट की एक स्टेप को आगे बढ़ाया जाए तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड होगा। तो फर्स्टली हमें एडजॉइंट को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। देखो, हमने किसी भी मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर में क्या है, 3 ऑर्डर में क्या है, वो दोनों तरीके हम समझेंगे। फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है माइनर और कोफैक्टर की। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स देगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स हो चाहे 3 ऑर्डर में हो, आपने इन दोनों के माइनर निकालने हैं, देन आपने कोफैक्टर निकालना है। आपने माइनर निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल दिए, देन आपने क्या करना है, फॉर एडजॉइंट के लिए आपने कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। कोफैक्टर को किसके रूप में लिखना है, मैट्रिक्स में, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, देन आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलो इसी बात को हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं। ये जो हमने बात बोली है वो क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क करती है, ताकि आपके जो डाउट हो कोई भी माइंड में वो क्लियर हो जाए। चलो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इसको वेरीफाई करना है। चलो इसमें एडजॉइंट निकाल के दिखाएगा, कैसे कैसे निकालता है वो देखो। किसी मैट्रिक्स का देखो, सीधा एडजॉइंट ले लिया इसने क्या। हाँ, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स। इसने क्या किया, देखो डाटा निकाला है। फिलहाल डाटा की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रिजल्ट के ऊपर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमने क्या करना है, सभी के कोफैक्टर निकाल लिए इसने, ये निकाले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसने क्या निकाल दिए, कोफैक्टर। इसने डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल दिए, इसने माइनर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाल दो, वो आपकी विश है। अगर आप डायरेक्ट कोफैक्टर पे चलते हो तो देन यू कैन यूज दिस स्टेप। देन आपने क्या करना है, इन्हीं को मैट्रिक्स में लिखना है एज ए ट्रांसपोज, मतलब 7 -1 -1 कॉलम के अंदर आएंगे, ये ट्रांसपोज है। नॉर्मल हम क्या करते हैं, A11 A12 A13 लिखते हैं, इसको क्या लिखा है, इसने ट्रांसपोज में लिखा है, A11 A12 A13 कॉलम में लिखे हैं, रो में ना लिख के। तो 7 -1 -1 ये क्या है, ट्रांसपोज। यानी कि इसने को थोड़ी सी स्टेप डायरेक्ट यूज की है, लेकिन आपको जो फॉर्मेट यूज करना है वो प्रॉपर पैटर्न में लिखना है। मैट्रिक्स देखी होगी, देन आपने क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर को आप मैट्रिक्स में लिखोगे। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँगा तो मैं ये इसे पहले लिखना चाहूँगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। पहले मैं क्या से लिखना चाहूँगा, यहाँ पर 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 का ट्रांसपोज। मैं पहले ये से लिखूंगा, ये जो है हमारे पास एडजॉइंट के रूप में वर्क कर रहा है। फिर मैं पहले मैट्रिक्स लिखूंगा, उसका ट्रांसपोज शो करूंगा, देन मैं उसको ट्रांसपोज करके दूंगा, बेटा ये आपका ट्रांसपोज हुआ और ये हमारे पास सोल्यूशन। तो आपने मैट्रिक्स दे रखी होगी, देन आपने कोफैक्टर निकालने हैं, पुट वैल्यू एंड ट्रांसपोज इट, दिस इज द एडजॉइंट। एडजॉइंट कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, क्योंकि आपको माइनर समझ आ चुका है, आपको कोफैक्टर समझ आ चुका है। देन आपने सिर्फ स्टेप यूज करना है, दोनों को मैट्रिक्स में कंबाइन करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी खत्म। अब आपके पास, चलो आपको ये बात तो समझ आ गई कि आपने करना क्या है को एडजॉइंट निकालने के लिए। इसके बाद में एडजॉइंट जब आपको आ जाता है, देन यू कैन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या स्टेप होगी, उस बात के लिए आपको समझने की जरूरत है। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। स्टेप ध्यान रहे, स्टेप में क्या क्या करना है आपने काम। सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। ठीक है, आपके पास डिटरमिनेंट कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है, डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
अगर वो जीरो आता है तो क्या करना है, नॉन जीरो आए तो क्या करना है। देखो दो ही केस होते हैं, वो या तो वो जीरो आएगा या वो नॉन जीरो आएगा। अब डिटरमिनेंट की आपके पास दो वैल्यू, अगर जीरो आ जाता है तो आपका जो है सॉरी ए इनवर्स फाइंड नहीं होगा। तो हम कहेंगे ए इज नॉट इन्वर्टिबल। हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इनवर्टिबल। कब, जब हमारे पास डेट ऑफ ए जीरो आ जाए, डेट ऑफ ए क्या आ जाए, जीरो। अगर डिटरमिनेंट जो है हमारे पास जीरो आ गया तो हम उसको बहुत सिंपल सी भाषा में कहते हैं ए इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इनवर्स एग्जिट नहीं करता। अगर हमारे पास डेट ऑफ ए नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो आपने स्टेप्स क्या क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका कितना आया, वन आया, नॉन जीरो, हमें कोई दिक्कत नहीं। देन हमने कोफैक्टर निकालने हैं, सेकेंड स्टेप में आप कोफैक्टर निकालेंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एंड फोर्थ स्टेप आपकी आएगी ए इनवर्स। अब फोर्थ स्टेप ए इनवर्स कैसे निकलेगा वो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया हुआ है, इसका बस आपने फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि जब भी आप किसी भी एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं, किसके द्वारा, डिटरमिनेंट के द्वारा। अब बात समझ आ गई होगी कि सर मेरा जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर ये जीरो हो गया तो डिवाइड में जीरो आएगा, नोट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ए इनवर्स आपका तब फाइंड होगा जब आपका डेट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि एडजॉइंट को जब उसके डिटरमिनेंट से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स एग्जिट हो जाएगा। इतनी सी स्टेप को फॉलो करके आपका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने ये ध्यान में रख के चलना है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है और ए इनवर्स, दोनों की स्टेप में सिर्फ एक ही स्टेप का फर्क आता है। अगर एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए देन वो किसके रूप में आ जाता है, ए इनवर्स के रूप में। ये लिंक आपने याद रहे, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ए इनवर्स इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप फाइंड कर लेते हैं और उसको उसके डिटरमिनेंट से भाग कर देते हैं तो आपका ए इनवर्स एग्जिट हो जाता है। बस याद ये रखना है कि डेट ऑफ ए नॉन जीरो होना जरूरी है। जीरो होने के बाद नॉर्मल सी बात है, डिवाइड में जीरो आएगा, वो नॉट डिफाइन की फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए उसका डिटरमिनेंट का नॉन जीरो होना कंपलसरी हो जाता है। तो आपने इन्हीं के बेस पे अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव कराता है, कैसे कराता है वो चीज़ आपको समझाएंगे सारी बातें। और देखते हैं एक बार क्वेश्चन कोई ढंग का, नहीं एग्जाम्पल में छोटी छोटी बातें देखिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इन दोनों मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड करने हैं। दोनों मैट्रिक्स के एडजॉइंट के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसका ट्रांसपोज आंसर, ये आपका एडजॉइंट आएगा। थर्ड को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड फोर्थ को। फिफ्थ को देख लो पहले। आपको तीन तरह की, 3 4 5 6 7 कुल 7 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। अगर आपको वैसे तो दो में ही आपको चीज़ें समझ आ जाएगी भी हमने करना क्या है, 7 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ताकि आपकी गलतियां सही हो जाएगी। तो आप 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके अंदर आपने पहले डिटरमिनेंट निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के बाद में आपके निकालेंगे उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद में उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद में ए इनवर्स फाइंड होगा चौथी स्टेप पे। याद रखें, काफ़ी टीचर कहते हैं कि माइनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो, वो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट हमारे पास स्टेप डायरेक्ट बीच में माइनर को हम खा सकते हैं कोफैक्टर स्टेप में। तो यहाँ पर आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। इसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ में क्या करना है वो सुनो। आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, वेरीफाई। आपने करना क्या है, याद रहे बस ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना जरूरी है, जहाँ हमारे पास इस तरह की बात है। ए इंटू एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों का एडजॉइंट निकाल लीजिए। उसमें वैल्यू पुट करके आपने वेरीफाई करना है क्या ये थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही, बस आपने यही चेक करना है। आइडेंटिटी आपको पता है क्या है, 1 0 0 1, 3 ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने वैल्यू रखनी है और वेरीफाई करके देखना है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। ये एक थ्योरम है और जिसको आपने याद रखना है। इसका मैं आपको यूज बताऊंगा कब, वो
टाइम पे, ठीक है, किस तरह से यूज है क्या है। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही वर्क है, आपको 11 क्वेश्चन तक आपने ये चीज़ें सोल्व करके देखनी है। एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ 12th, उसमें क्या है, आपको ए और बी दो तरह की मैट्रिक्स दे रखी है, आपने इसे सेटिस्फाई करना है। इसको क्या कह रहा है, ये सिर्फ आपने ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। इसको एज थ्योरम याद भी रखना है, तो एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ भी लेता है। इसको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसका इन्वर्स निकालिए, मतलब पहले मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका ए इन्वर्स निकाल लीजिए एक नई मैट्रिक्स का। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बी और ए का इन्वर्स दोनों का निकाल दीजिए अलग अलग सेपरेटली और उनको मल्टीप्लाई कीजिए। बी परी पे रखना है और ए इन्वर्स को पोस्ट में रखना है, ये ध्यान रहे, उधर ए परी में है और बी पोस्ट पे है, मतलब ए को पहले रखा गया है बी को बाद में। उसी अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एक थ्योरम एक रिजल्ट बन जाता है जिसे आपने ध्यान में रख के चलना है ऑलवेज। तो आपने 12 नंबर क्वेश्चन तक आपने सोल्व करना है। हल्का सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, पहला दूसरे में आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालना है, आपको 4th 5th 6th 7th 8 सॉरी 5th 6th 7th 8th 9th 10th इनके अंदर 11th तक आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि इसके अंदर पूरा वाला रिजल्ट इनबिल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने थ्योरम को रिजल्ट को वेरीफाई करना है, एडजॉइंट निकालना है वैल्यू पुट करके, एंड लास्ट वन क्वेश्चन में 12 में आपने रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो ये चीज़ है टुडे आज का वर्क। कल का जो वर्क होगा वो थोड़ा सा इससे सेपरेट हमारे पास वर्क है, 13 to 18 नंबर क्वेश्चन तक है, और उसमें क्या चीज़ हम सीखेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।